हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अपडेट तो आपको मिल ही चुका होगा कि आईसीआर यूजी एडमिशन के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है ICR-admission.in के पोर्टल पर वो स्टार्ट हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जो इसके अंदर डिटेल फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रैंक कार्ड जो है ये रिलीज किया जाएगा। रैंक कार्ड के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी रैंक कौन सी है, और उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्टार्ट होगा, जो कि होगा आईसीआर काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग करना। तो आईसीआर रजिस्ट्रेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको कंप्लीट करना है। इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो ट्यूटोरियल है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको कौन किन चीजों की आवश्यकता रहेगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस प्रकार से अपलोड करने हैं, और अपलोड करते समय किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है, इस बात को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे का पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो इस वीडियो के अंदर हम इस कंप्लीट गाइड के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इसके अंदर जो आ जाता है वो यहाँ पर होगा 74 एग्रीकल्चरल जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनके लिए यहाँ पर काउंसलिंग जो है ये स्टार्ट होगा आपके लिए, है ना। उसमें से आपकी 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 4 आपकी डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और 4 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से आपके पास टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ जाती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें सबसे पहले आपको कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ICR-admission.in। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। उसके बाद देखिए हो सकता है आपको मेल पर आपके आईडी, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आए हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स के पास अभी तक वो न आया हो। तो घबराने की, आपको चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका CUT एप्लीकेशन जो नंबर है वही यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तब आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है इस तरह से आपके पास ओपन हो जाता है। तो आपके जो एप्लीकेशन नंबर है, CUT के एप्लीकेशन नंबर एडमिट कार्ड में दिए हैं, वही आपको इस साइन इन के यहाँ पर साइन इन पे आप जब क्लिक करेंगे तो साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेक्स्ट पोर्टल आपके पास आ जाएगा। लॉगिन आईडी, आपको वहां पर एप्लीकेशन नंबर फिल करना है लॉगिन आईडी के अंदर, और पासवर्ड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको रिवर्स फॉर्म में डाल देना है। अगर आपके पास मेल आ चुका है तो वेल एंड गुड है, अगर मान लीजिए नहीं आया तो आपको वेट नहीं करना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको रिवर्स फॉर्म में डाल देना है। तो वही आपका यहाँ पर पासवर्ड हो जाता है। रिमेंबर मी पे क्लिक करेंगे ताकि बार बार जब आप विजिट करेंगे तो आपको बार बार इसे फिल नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का नेक्स्ट जो पोर्टल है वो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। आपको अब यहाँ पर करना है रजिस्ट्रेशन, है ना। सीट एलोकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तब आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर जब आप क्लिक कर लेंगे तब आपके सामने इस तरह से जो डिटेल्स है वो सामने आपको दिखाई देंगी। आप यूजी कोर्स के लिए जा रहे हैं, है ना, यूजी के लिए आप जा रहे हैं। आपका एप्लीकेशन स्टेटस अभी इनकम्प्लीट शो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपने भरा ही नहीं है। तो आपको इसे क्या करना है, एडिट या व्यू पे क्लिक करना है। इस एडिट या व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने नेक्स्ट जो टैब है इस तरह से ओपन होगी। वहां पर आपको जो पर्सनल डिटेल्स है उनको फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, कुछ जो डिटेल्स है वो तो आपके सामने फिल हुई होंगी, तो उनको आपको छेड़ने की दिक्कत नहीं है, उन छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको वैसे का वैसे ही रहने देना है। आपको एड्रेस जो है वो फिल करना पड़ेगा। गार्जियन नेम आपको फिल करना पड़ेगा, उसके अंदर आप मम्मी पापा या कोई भी रिश्तेदार का नाम हो उसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पर आपकी पर्सनल जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर फिल करना है। पर्सनल जो डिटेल्स है इसको इसके अंदर फिल करना है। आपने नीचे ऑप्शन दिया होगा सेव एंड प्रोसीड, यानी सेव करना है और आगे बढ़ जाना है, प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेप जो है आपके सामने दिखाई पड़ते रहेंगे। जो स्टेप कंप्लीट हो जाता है चेक मार्क का यहाँ पर निशान आता रहेगा। जो पार्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है अनचेक का निशान या क्रॉस का मार्क जो है ये आपके सामने शो होता रहेगा। तो जैसे ही एप्लीकेशन डिटेल क्लिक हो जाती है आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर आपका इमेज जो है ये अपलोड करना है और आपका जो सिग्नेचर है ये अपलोड करना है। ध्यान रखना है इस तरह का जो साइज है ये रखना है आपको 4x5x3.5 सेंटीमीटर का साइज रखना है। और 100 KB से ज्यादा जो साइज है वो इमेज का या फिर सिग्नेचर का नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपलोड कर देते हैं यहाँ पर
चूज फाइल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपलोड फोटो पे क्लिक करना है, वो अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही सिग्नेचर को चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपलोड सिग्नेचर करेंगे तो दोनों ही चीजें जो है अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका ये स्टेप जो है कंप्लीट हो जाता है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का जो स्टेप है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप आएगा ये होगा एजुकेशनल डिटेल्स का। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आएगा ये होगा एजुकेशनल डिटेल, आपकी 10th और 12th की जो आपकी कहां से हुई है ना, कौन से बोर्ड से हुई है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो यहाँ पर मार्कशीट पे देख लेना है। गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको वो फिल कर देना है। नेम ऑफ स्कूल आपको लिख देना है। मार्क्स टाइप क्या है, सीजीपीए या परसेंटेज है, तो आपको काउंट कर लेना है। टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं और कितने मार्क्स में से आए हैं, जैसे कईयों के 500 में से हैं, कईयों के 600 में से है, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आप टोटल यहाँ पर लिखेंगे और आए हुए कितने हैं वो लिखेंगे, तो अपने आप ही यहाँ पर परसेंटेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेगा ये सिस्टम, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10th के अंदर आपकी डिटेल्स फिल कर देनी है, रोल नंबर भी फिल करना है। 12th के अंदर भी फिल जो है डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएगी। एजुकेशनल डिटेल आने के बाद नेक्स्ट जब आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ओपन होगा और यहाँ पर आपको क्लास नेक्स्ट जो आपके पास डिटेल्स आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी, जो आपकी क्लास 12th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करनी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्लास 12th की जो डिटेल्स है वो आपको इसके अंदर फिल करनी रहेगी। आपके जो कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से मार्क्स आए हैं वो इसके अंदर आपको फिल करने रहेंगे, ठीक है। क्लास 12th के अंदर आपके कौन कौन से मार्क्स आए हैं वो आपको फिल करने रहेंगे। इसके बाद जब आप इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपको सीयूटी मार्क्स जो है ये फिल करने पड़ेंगे। सीयूटी के अंदर जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट्स ने 3 सब्जेक्ट को चूज किया है, कई स्टूडेंट्स ने 4 सब्जेक्ट को चूज किया है, कईयों ने 5 को किया है, तो आपको यहाँ पर कोई 3 सब्जेक्ट जो है चूज करने रहेंगे। जैसे कई स्टूडेंट्स पीसीएम के हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हो सकते हैं, कई स्टूडेंट्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हो सकते हैं, कई स्टूडेंट्स जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हो सकते हैं। तो किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना रहेगा और उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं वो डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करनी है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि इन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो रैंक कार्ड है वो रिलीज किया जाएगा ना। तो आपके सीयूटी मार्क्स जो है इस स्टेप को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। यहां पर आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, आप मैथ के हैं, बायोलॉजी के हैं या फिर एग्रीकल्चर के हैं, एबीसी से है, तो आपको डिटेल्स जो है फिल कर देनी सीयूटी मार्क्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा ये आपका डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स का आएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी दी हुई है, कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे तो आपके सामने लिखे ही हुए हैं। एडमिट कार्ड जो एनटीए के द्वारा इशू किया गया था वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब कईयों के अंदर मार्कशीट के नंबर नहीं दिए होते हैं ना, या सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिए होते हैं, तो देख लीजिए किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पर भरा हुआ है तो आप इस तरह से 00 या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डिटेल्स जो है ये भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सर्टिफिकेट नंबर कोई नहीं देखने वाला है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में जो पीडीएफ है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। एडमिट कार्ड की आवश्यकता रहेगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर क्लास 10th का जो मार्कशीट है ये भी हो सकता है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ का काम करेगा। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST UPS OBC या फिर EWS कैटेगरी से है तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके अलावा क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो दोनों को एक साथ अपलोड करनी है, दोनों को मर्ज कर लेना है। क्लास 10th की मार्कशीट को और क्लास 12th की मार्कशीट को दोनों को मर्ज कर लेना है और उसके बाद दोनों मर्ज जो पीडीएफ है जो एक पीडीएफ बन जाएगी उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे जैसे आप चूज करते जाते हैं फाइल को, अपलोड पे तुरंत तुरंत क्लिक करते रहिए, है ना। नहीं तो आप जैसे एक बार ऐसे करेंगे, चूज फाइल सभी को किया और एक साथ अगर आप एक अपलोड करेंगे तो दोबारा से अनब्लैंक हो जाएंगे, सारे ब्लैंक हो जाएंगे। तो एक जब चूज कर लेते हैं तो अपलोड कर दीजिए, दूसरी चूज कर लेते हैं तो दूसरी अपलोड कर दीजिए, इस तरह से आपको करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पर आवश्यकता रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहने वाली है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहने वाली है और इसके अलावा कोई आइडेंटिटी प्रूफ की यहाँ पर आपको आवश्यकता रहने वाली है, जो कि आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है या फिर बैंक का पासबुक हो सकता है या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो है इसके अंदर अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप अपलोड कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपका जो जितनी भी डिटेल्स आपको फिल करनी थी
वो डिटेल्स आपने फिल कर दी है। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर शो होगा, ये आपका प्रीव्यू शो होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स को फिल किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो एक बार से आपको क्रॉस चेक कर लेना है, अगर कोई डिटेल्स मिस है या आपने गलत फिल कर दी है तो उसको सही से आपको भर देना है। ठीक है, जब आप देख लें कि मेरी जितनी भी डिटेल्स मैंने फिल की हैं, इंक्लूड मेरी 10th और 12th के नंबर्स, मेरे मार्क्स, है ना, मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, वो सारी जब आप चेक कर लें तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आई कंफर्म द अबाउ पर टिक करना है और कंफर्मेशन एंड सबमिट को क्लिक कर देना है। इसी के साथ आपका आईसीआर का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है ये आपका रहने वाला है। ठीक है भाई, इसके बाद जो है आपका रैंक कार्ड रिलीज होगा और उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग जो है ये देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बेहतरीन कॉलेज, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, बेहतरीन है ना, और आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं, तो आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर का आपकी चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग का प्रोग्राम जो है आप जस्ट 299 रुपए के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपकी रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेंगे, है ना, और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चॉइस फिलिंग का, उसके अंदर हम आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि अच्छे नंबर के बावजूद भी स्टूडेंट्स कॉलेज इस जगह ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने कॉलेज अच्छा चूज किया, मार्क्स आपके अच्छे हैं, लेकिन आपने कैंपस ऐसा फिल कर दिया जो रूरल एरिया में है, तो वहां पर आपका न तो मन लगने वाला है, न है आपका खान पान सेट होगा और आप वापस घर आ जाएंगे। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो ऐसा नहीं हो। इवन आपके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन अच्छी चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेहतरीन कॉलेज मिलने वाला है। तो अगर आप तलाश में हैं एक प्रीमियम काउंसलिंग बाय एक्सपर्ट्स के साथ, तो आप यहां पर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको फी पे करनी रहेगी, उसके अंदर हम आपको पूरी जानकारी जो है वो उपलब्ध करवा देंगे। इसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रोसेस इंक्लूड रहेगा, बेस्ट यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस रहेगा, आप जिस भी प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज साइंस, इंजीनियरिंग, तो उन सब के लिए आपको जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा। सपोर्ट रहेगा जूम मीटिंग पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प करवाया जाएगा, साथ ही साथ कॉलेज की डिटेल्स जो है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो भी अपडेट रहेगा इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।